इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ज्योतिषी भी इस त्यौहार को लेकर अब की बार एक मत नहीं है। कुछ ज्योतिषी 11 को तो कुछ 12 को रक्षाबंधन का त्यौहार बता रहे हैं। वैसे रक्षाबंधन का पर्व श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को मनाया जाता है, किंतु इस बार पूर्णिमा तिथि प्रातःकाल 3 मुहूर्त से कम होने के कारण, अर्थात प्रातः 7:07 ही तक ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसके बाद में प्रतिपदा लग जाएगी। और शास्त्र का ऐसा मत है कि कभी भी प्रतिपदा तिथि में श्रावणी कर्म मनाया जाना शास्त्र सम्मत नहीं है। अगर 3 मुहूर्त से कम अगर पूर्णिमा होती है तो चतुर्दशी तिथि के दिन रात्रि में भी श्रावणी कर्म मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। यहाँ शास्त्र का वचन भी है कि तत्सत्वे तु रात्रावपि तदंते कुर्यादिति निर्णयामृते इदम प्रतिपद्युतायाम न कार्यम, अर्थात रात्रि में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है, लेकिन प्रतिपदा तिथि में नहीं। और दूसरा वचन यहाँ शास्त्र का है कि नंदायाम दर्शने रक्षा बलिदानम दशासु च भद्रायाम गोकुल क्रीड़ा देश नाशाय जायते, अर्थात भद्रा के उपरांत भी रात्रि में रक्षाबंधन कर लें, यह निर्णयामृत में कहा गया है। यह प्रतिपदा में न करनी, नंदा में दर्शन रक्षा दशाओं में और भद्रा में गोकुल क्रीड़ा देश नाश के निमित्त होती हैं, ऐसा मदन रत्न और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। अब चतुर्दशी के दिन प्रातः 10:38 से रात्रि 8:52 बजे तक भद्रा रहेगी। और भद्रा में भी श्रावणी कर्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भद्रायाम द्वे कर्तव्य न करणीय, श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। श्रावणी कर्म भद्रा में करने से राजा का नाश होता है, और होली का दहन अगर भद्रा में किया जाता है तो प्रजा का नाश होता है। तो भद्रा में भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो रक्षाबंधन का मुहूर्त भद्रा के बाद में रात्रि में 8:52 से 9:59 तक रहेगा। और त्यौहार से संबंधित कृत्य जैसे स्नान दान तर्पण इत्यादि प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चतुर्दशी में ये नहीं हो सकते हैं। स्नान दान तर्पण इत्यादि ये कार्य प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जाएंगे। अब कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि भद्रा इस रक्षाबंधन के समय पाताल लोक में होने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए हानिप्रद नहीं रहेगी, जबकि हर वर्ष भद्रा पाताल लोक में ही होती है रक्षाबंधन के पर्व पर, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा रहता है लगभग। तो श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा मकर राशि में ही रहेगा, तो इसीलिए भद्रा हमेशा हर रक्षाबंधन पर, हर श्रावणी पूर्णिमा पर वो पाताल लोक में ही रहती हैं। तो यहाँ पर पाताल लोक का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतः सभी से करबद्ध निवेदन है कि जो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं वही हमें करना चाहिए। कुछ पंचांगों में उदयात को लेकर शुक्रवार के दिन 12 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व बताया जा रहा है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और शास्त्र सम्मत अगर कोई बात न हो तो ऐसी स्थिति में तो अगर स्वयं भगवान भी अगर शास्त्र के विरुद्ध अगर कोई बात करे
तो आचार्य लोग उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भगवान कपिल और महात्मा बुद्ध ने नास्तिक दर्शन का उपदेश दिया था। वो स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध और भगवान कपिल भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने नास्तिक दर्शन दुनिया को दिया, नास्तिक दर्शन का उपदेश दिया, तो आचार्यों ने, विद्वानों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। तो जो भी बात हो वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। अगर शास्त्र सम्मत नहीं है तो चाहे वो कोई विद्वान कहे या स्वयं भगवान ही कहे, तो आचार्य लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जय श्री राम।